आप भी जब सुबह सोकर उठती हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होता ना कि आपने घर के काम को किस तरह से निपटाना है। कभी किचन के बर्तन मुँह चढ़ा रहे होते हैं, घर के काम इतने होते हैं कि समझ नहीं आते ना पहले कौन सा काम करें, पहले कपड़े तय लगाएँ या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से ना चुटकी बजाकर अपने सारे घर का काम बहुत ही आसानी से घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो आपने ना वीडियो को ज़रूर वॉच करना है और एंड तक ज़रूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफ़ी सारी ना मेरी बहनें ऐसी हैं जो सुबह उठती हैं ना तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा करना है या कौन सा नहीं करना। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि वो बहुत सारे काम जो है वो एक साथ घर में छेड़ लेती हैं, मशीन भी लगा लेती हैं, घर भी धोने बैठ जाती हैं, सफाई भी करनी शुरू कर देती हैं। तो इस तरह क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ना थक जाती हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है। मैं आज की वीडियो में ना आपको बताऊंगी कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है और किस टाइम पे आप अपने सारे घर के काम जो है ना वो निपटा सकते हैं। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में मैं बताने लगी हूँ, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने वीडियो को ना बिल्कुल लास्ट तक देखना है, यकीनन आपको वीडियो ना ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ना वीडियो की आगाज़ कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। सुबह मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने बना लिया था सालन आलू गोश्त का। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि बस हर बात ही रिकॉर्ड की जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चे चले गए थे कुरान पाक पढ़ने के लिए और उसके बाद वो आएंगे, फिर अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे। और तब तक मैंने ना बच्चों के लिए बना लिए थे पराठे। बच्चों को नाश्ता दे के, हस्बैंड को नाश्ता दे के बच्चे स्कूल चले गए और हस्बैंड चले गए अपनी ड्यूटी पे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना पेट भर के नाश्ता खुद करना है बिल्कुल, क्योंकि सारा दिन आपने काम करना है। तो इसलिए आपको सुबह ना बहुत हैवी किस्म के नाश्ते की ज़रूरत होती है। तो घर के काम के साथ साथ ना आप अच्छा सा ना नाश्ता ज़रूर करें। सबसे पहले नाश्ता करने के बाद मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहले जो किचन के बर्तन है ना वो मैं सारे समेट के ना तो मैं रख देती हूँ। और सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ, बच्चों को जो मैंने नाश्ता करवाया होता है, हस्बैंड को, सबसे पहले मैं वो बर्तन उठाती हूँ। उठाने के बाद उन्हें सिंक में धोने के लिए रख देती हूँ। फ़ौरन से जाके बर्तन धोना स्टार्ट नहीं कर देती। सुबह नाश्ते के बर्तन जो है ना वो बहुत कम होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताने लगी थी कि सबसे बेस्ट टाइम जो है ना काम करने का वो है सुबह का, क्योंकि दिन भर इतनी गर्मी होती है, ना तो ज़्यादा सख्त सर्दी में हमारा काम करने को दिल करता है और ना ही ज़्यादा सख्त गर्मी में काम करने को दिल करता है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो घर का काम करने का होता है वो है सुबह का। अगर आपको ये टाइम यूटिलाइज़ करने का तरीका आ गया ना तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान होने वाली है। अच्छा, बर्तन उठाने के बाद, नाश्ता करने के बाद ना सबसे पहला काम जो है वो मैं ये करती हूँ कि बच्चे स्कूल जब जाते हैं ना तो वो अपनी चप्पल जो उतार के गए होते हैं ना, सबसे पहले मैं उनके जूते उठा के जो भी मेरी जगह बनी होती है वहाँ पे मैं रख देती हूँ। और उसके बाद जो वो कपड़े चेंज करके गए होते हैं ना वो सारे कपड़े मैं उठाती हूँ। मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। बच्चे इतने बड़े भी नहीं हैं और इतने छोटे भी नहीं हैं, क्योंकि जब आप कपड़े उठा लेते हैं ना तो तब आपको समझ आती है कि आपने अगला जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। कपड़े उठा के उनकी जो जगह पे मैं उनको ना हैंग कर देती हूँ। ये जो कपड़े मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ ना, ये मेरे बच्चों के रात को सोने वाले कपड़े हैं और ये सुबह उन्होंने जब कुरान पाक पढ़ने के लिए जाना था तो तब चेंज किए थे। उसके बाद उन्होंने आके नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर उन्होंने जो कपड़े पहने थे ना वो उन्होंने चेंज किए। अच्छा, कपड़े उठाने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने बिस्तर तय लगाने हैं। कमरा एक है या 2, घर बड़ा है या छोटा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बिस्तर तय लगाने हैं, सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से बिस्तर झाड़ने हैं और बिस्तर झाड़ने के बाद आपने दोबारा से चादरें जो हैं वो बिछा देनी है। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको एक वो लिक्विड जो है वो भी बनाना बताऊंगी, जिससे मैं अपना ये जो फर्नीचर है ना ये साफ़ करती हूँ।
सुबह का टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा होता है काम करने के हवाले से, इतनी गर्मी भी नहीं होती है और आप ना बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो आसानी से आप अपने घर का काम जो है ना वो आसानी से कर सकते हैं। यकीन माने ये जो सुबह के 3-4 घंटे होते हैं ना, ये इतने अच्छे होते हैं ना कि एक दफ़ा आप इनको यूटिलाइज करना सीख जाएंगे ना, सारा दिन इतना आसानी से गुजर जाता है। आप दिन में और कई काम और कर सकते हैं और यकीन माने आपको थकावट भी नहीं होती। आप काम करने के बाद थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इस कमरे में ना झाड़ू जो है वो लगा ली थी, उसके बाद बारी आ गई थी डस्टिंग की। तो आपके जो भी घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कमरे में, रूम में, आप उसकी खिड़कियाँ हैं वो साफ़ करें, दरवाजे साफ़ करें और फिर रूम कूलर है ना, ये मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, इसका कलर है ना वाइट है। तो जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ तो वो झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो काफ़ी सारी डस्ट जो है ना इसके ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद मैं बेड को ना अच्छी तरह से पहले ड्राई एक कपड़े के साथ साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद ये जो काला तेल और लिक्विड वॉश होता है ना बर्तन धोने वाला, वो मैं मिक्स करके ना तो इसके साथ ना मैं बेड को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना ये ऑर्गेन्जा का ना फैब्रिक लिया है, इससे झाग बड़ी अच्छी बनती है। तो ये जो टेक है ना हमारी बेड की, जिसके ऊपर ये मतलब फोम वगैरह लगा हुआ है, ये काफ़ी गंदा और डस्टी हो जाता है, तो इसके साथ ये बड़े ही अच्छा ना क्लीन हो जाता है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद आपने फिर इसको गीले कपड़े के साथ साफ़ करना है और गीले कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद फिर आपने इसको ना खुश्क कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है। याद रखना, आपने पहले कमरे में झाड़ू लगाना है और बाद में फिर आपने कमरे की डस्टिंग करनी है, क्योंकि अगर हम पहले डस्टिंग कर लेंगे ना तो बाद में झाड़ू लगाएंगे तो फिर दोबारा डस्ट जो है वो उड़ के फिर हमारे सारे वो बिस्तर पे, कपड़ों पे और इस तरह फर्नीचर के ऊपर ना पड़ जाती है। तो ये देखिए कमरा माशाल्लाह से मेरा जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। कमरे तो मेरे पास 2 हैं लेकिन यूज़ सिर्फ यही होता है, इसी में बच्चे और मैं, हम पूरी फैमिली ना यहीं पे सोते हैं। आप अपने फर्नीचर को ना वीकली इस तरह से पॉलिश कर लिया करें और डेली उसकी सफाई किया करें। तो इस कमरे को मैं कर दूंगी बंद, ये हो गया बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो उसके बाद ना अब मैं चली जाऊंगी अपने टीवी लाउंज में और यहाँ से मैंने सारी चीज़ें आपके सामने पहले ही उठा ली थी। बच्चों ने खाना जो है यहीं पे खाया था और उसके बाद आपने ना कमरे से झाड़ू जो है वो लगानी स्टार्ट करनी है। मैं क्योंकि पीछे जो मेरा बड़ा कमरा है उस वहाँ पर से मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं टीवी लाउंज में आती हूँ और टीवी लाउंज से मैं झाड़ू लगाती हुई अपने गैराज में चली जाती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि और किचन का भी मैं इस तरह झाड़ू लगा के ना पहले बाहर निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक ही दफ़ा में आपके पूरे घर की जो झाड़ू है ना वो लग जाती है। और उसके बाद मैंने ये गैराज जो है ना इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था पाइप लगा के। तो क्योंकि मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ना होता है तो इसलिए ना मैंने उसके लिए ना वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं की। तो मैंने तकरीबन 2 दफ़ा ना मैंने इस तरह वाइपर में ना ये टाँकी लगा के तो मैंने पूरे घर में ना इसको ना मैंने फेर दिया था अच्छी तरह से और फर्श ना बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना पानी के अंदर ना फ़िनाइल भी डाल लेती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं और मक्खियाँ और चींटियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो फ़िनाइल डाल लेने से क्या होता है कि फिर वो मक्खियाँ जो है ना वो नहीं बैठ। अच्छा, मिडिल क्लास होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर का काम आसानी से नहीं कर सकते। देखिए मैं भी अकेली हूँ और मैं अपने सारे घर का काम जो है ना वो खुद ही करती हूँ। अब मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है, उसके बाद सबसे एंड में आपने क्या करना है, आपने किचन में आके बर्तन जो है वो सबसे पहले वो धोने हैं। अच्छा, सुबह नाश्ते के जो बर्तन होते हैं ना वो ज़रा थोड़े होते हैं और आसानी से धुल जाते हैं अगर आपने रात को धो कर रखे हैं तो। अब रात को देखिए इतनी बारिश हुई थी लाहौर में ना कल यहाँ, तो मैंने रात को ही सारा मतलब डस्ट आउट कर दिया था। अगर मैं सुबह तक वेट करती या उसको छोड़ देती तो सुबह मेरे लिए बड़ा मसला बन जाना था। अच्छा, बर्तन धोने के बाद ना मैंने ये देखिए अच्छी तरह से सिंक को ना इसको भी क्लीन कर दिया और अब मैं चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपके पास कौन सा चूल्हा है, माइक्रोवेव है या जो भी है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो चूल्हे को भी मैंने अच्छी तरह से ये देखिए साफ़ कर लिया था। वही जो मैंने काला तेल और डिश वॉश लिक्विड है ना उसको मिक्स करके मैंने बॉटल में भर के रखा हुआ है। तो उसे मैंने चूल्हा साफ़ किया अच्छी तरह से धो के। तो ये देखें, अच्छा ये ना मैंने DIY किया था।
तो ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। इसके ऊपर ना मैं अपना तवा रख देती हूँ, क्योंकि किचन में टाइल्स लगी हुई हैं तो उसको जहाँ भी रखो वो फिसल जाता है। तो यही वाला लिक्विड मैं इसके ऊपर डाल के, तो ये लोहे का जो स्पंज है ये इसको मार के मैं साफ़ कर लिया इसको। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। अब मुझे घर का काम ये करने में ना तकरीबन हार्डली ना सिर्फ 1 घंटा लगा, और माशाल्लाह से मेरे 2 कमरे, एक टीवी लाउंज, गैराज, किचन सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं 2 घंटे के लिए सो जाऊंगी। उठने के बाद फिर मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए रोटियां, और बस बाकी दिन मैं और दूसरे काम कर लूँगी सिलाई के। और ये है मेरे तोते जो मैंने रखे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।